ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। पीटीआई के सदर ने इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। पीटीआई ने इंतखाबात रुकवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की। आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से इस्तफसार। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले। जस्टिस अथर मिनल्ला के दौरान समाअत रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लीगी एमएनए अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। कौन सा ऐसा आसमान गिरा था जो रातों रात आपने ऑर्डिनेंस जारी किया। ऐसा करते हैं पार्लियामेंट को खत्म करते हैं। सदर ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनातियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। आजाद कश्मीर के लापता शहरी खुर्शीद अहमद का पता चल गया। जासूसी के इल्जाम में खुर्शीद अहमद मिलिट्री की हिरासत में है। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में दफा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरखास्त। दफा 144 क्यों नाफिज की गई, वजूहात क्या हैं। अदालत की सरकारी वकील को कल तफसीलात फराहम करने की हिदायत। नवाज शरीफ और कमर बाजवा के दरमियान पीटीआई हुकूमत के खात्मे से कबल कोई मुलाकात नहीं हुई। मलिक अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर का दावा मुस्तरद कर दिया। साबिक लीगी रहनुमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इशारा। तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। मामला पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। हुकूमत ने मामला पार्लियामेंट में लाने की यकीन दहानी करा दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का भी ऐलान। पंजाब असेंबली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। ऐवान ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी को खुशाइन करार देता है। ऐवान ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता है। नून लीग की हिना परवेज भट्ट की करारदाद का मतन। लाहौर हाई कोर्ट में सनम जावेद की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए दरखास्त। सनम जावेद किसी मुकदमे में नामजद नहीं, नामालूम की बुनियाद पर गिरफ्तारी डाल दी जाती है। वकील का मौकिफ। अदालत का वकील को नजरबंदी का नोटिफिकेशन पेश करने का हुक्म। कराची में कयामत खेज गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। पसीने बह बहकर बेहाल हुआ। हवा में नमी बढ़ने से हब्स में अच्छो का हलकान कर दिया। दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस होगी। मजीद 2 से 3 दिन कराची में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। डेरा इस्माइल खान में पारा 43 डिग्री को छू लिया। सखर और जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी पड़ने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में आज बादल बरसने का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बाद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुतादिद इलाकों में रात 2 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। गर्मी से बिलबिलाकर शहरी सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में तिब्बी अमले की गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज 5वें रोज भी बंद। वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी सेहत से माफी मांगने का मुतालबा। वजीर सेहत पंजाब का कल तक टीचिंग अस्पताल साहिवाल मुकम्मल फाल करने का हुक्म। ओपीडीज न खोलने पर तमाम डॉक्टर्स को फारिग करने की धमकी दे दी। चेयरमैन पीसीबी का मेरिट कारकर्दगी और फिटनेस पर समझौता करने से इनकार। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी।
PSL की परफॉर्मेंस पर सिलेक्शन नहीं होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस की ट्रेनिंग के लिए मास्टर कोच तैनात किया जाएगा। मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अहम फैसले हो गए। रहीम यार खान में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगी का व्हील जाम होने से आग लग गई। हादसे के बाइस ट्रेनों की आमद और रफ्त 4 घंटे तक मुअत्तल रही। मुतासरा बोगी को अलग करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया। कराची के इलाके सराबकोट पर रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। शहरियों से लूटमार के 300 से जायद वारदातों में मुलविस अफगान डकैत ग्रुप के 3 अरकान गिरफ्तार। मज़ाहमत पर 3 शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने का एतराफ। कार्रवाइयों के लिए दरादम खेल से असलहा मंगवाने का इंकशाफ। कराची में गिजरी पुल के करीब नामालूम मुल्जिमान की कार पर फायरिंग। सवार महफूज रहा, फ्रंट शीशे को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन, घरों की तलाशी ली गई। मशकूक अफराद की तलाश डिवाइस से चेकिंग। लाहौर के इलाके बागबानपुरा के करीब घर से मियां बीवी की लाशें बरामद। दोनों बालाई मंजिल पर मुर्दा हालत में पाए गए। भतीजे के साथ रिहाइश पजीर थे। दोनों की उम्रें 70 से 75 साल हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने वाकये की तफ्तीश का आगाज कर दिया। पेशावर में हुकूमत की मेडिसिन कंपनियों को छूट, कीमतों में 200% इजाफा कर दिया। दुगनी कीमतों के बावजूद मार्केट से दवाएं गायब हो गईं। मरीज और तीमारदार अद्वियात के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। दुकानदार दस्तयाब अद्वियात ब्लैक में फरोख्त करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। एक हफ्ते में 30,000 मरीज अस्पतालों में दाखिल। पेशावर में सबसे ज्यादा गैस्ट्रो के 4,000 मरीज। तोरगर में 3 और नौशेरा में 2,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। पेशावर के इलाके अरमड़ का आलूचा दुनिया भर में मशहूर। सुर्ख रंगत, बड़ी जिसामत और मिठास वाला आलूचा अपनी मिसाल आप। आलूचे का मजा चखने के लिए बड़ी तादाद में शहरियों ने अरमड़ का रुख कर लिया। इलाके में लोकाट, आड़ू और दूसरे फलों की भी मुनफरिद मकाम हासिल है। इस्राएली फौज की इमदादी एजेंसी पर बमबारी से 2 पैरामेडिक समेत 8 अफराद शहीद। 24 घंटे में 60 फलस्तीनी दहशतगर्दी का निशाना बने। कमाल उद्वान अस्पताल में मजीद 2 बच्चों ने भूख के बाइस दम तोड़ दिया। गजा में कत्लेआम के खिलाफ अमरीकी फिजाइया के 2 एहलकार मुस्तफी हो गए। रूस के इलाके दागिस्तान में मुसल्लह अफराद का ईसाई और यहूदी इबादतगाहों पर हमला। पादरी और पुलिस एहलकारों समेत 15 से ज्यादा अफराद हलाक। मुल्जिमान ने 2 गिरजाघरों और 1 यहूदी इबादतगाह को आग लगा दी। पुलिस चौकी पर भी फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर मारे गए। सऊदी अरब ने हज के दौरान 1301 हुज्जाज जाँ बहक हुए। मुनासिब पनाहगाह न होने और आराम के लिए बगैर तेज धूप में तवील फासले तक पैदल चलने की वजह से अमवात हुई। 83% अमवात इजाजत के बगैर हज में शामिल होने वालों की हुई। सऊदी वजारत सेहत का बयान। जनूबी अफ्रीका वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। बारिश के बाइस जनूबी अफ्रीका को 17 ओवर्स में 123 रन का हदफ मिला, जो उसने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। इसी ग्रुप से इंग्लैंड ने भी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। आज दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेला जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और अदाकार जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए। शादी की रंगारंग तकरीब में बॉलीवुड के मारूफ सितारों की शिरकत। नौबिहाता जोड़े ने मेहमानों के साथ खूब भंगड़े डाले। और पंजाबी फिल्मों की कामयाबी के जामिन अदाकार सुल्तान राही के मद्दा उनका 86वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनकी फिल्म मौला जट ने कामयाबी की नई तारीख रकम की थी।